नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों में वैकेंसी निकल भी चुकी है और निकलने वाली भी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जिले का वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अच्छी बात ये है वैकेंसी में जो कि आपको 20,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगा कार्यालय सहायक का, और 19,000 रुपये प्रति माह मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और 13,000 रुपये प्रति माह मिलेगा यानी परिचारी का। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है और इसमें किसी प्रकार का अप्लीकेशन फी नहीं देना है, किसी प्रकार एग्जाम नहीं देना है, बस आपके मेरिट के आधार पर इसमें चयन हो पाएगा, यानी कि जितना नंबर आएगा उसी के आधार पर आपका चयन हो पाएगा। तो तमाम जानकारी हम इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि कहां से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है, हर एक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों जिस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जो इसका विज्ञापन संख्या जो है 01/2024 है, और जहां पे जारी जो किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो कि खगड़िया जिले से जारी किया गया। अब आप में से काफी ज्यादा लोग सोचेंगे कि केवल खगड़िया जिले से है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी जिले से आते हैं, बिहार के अलावा कहीं से भी आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या खगड़िया से भी आते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट इसमें दिया गया है। तो कार्यालय सहायक का भी दिया गया है जिसका सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह दिया गया है, और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिसका 19,000 रुपये सैलरी दिया गया है। लेकिन इसका कार्यालय सहायक का जो योग्यता मांग गया है स्नातक पास मांग गया। अगर आप स्नातक पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड का अच्छा खासा होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दिएगा। संचिका का रख रखाव का भी ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दिएगा। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास ही मांगा गया है। कंप्यूटर का दक्षता ज्ञान होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित पत्राचार का ज्ञान होना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली के काम करने की क्षमता जैसे दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में मतलब दक्षता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वार्ड एवं डाटा प्रोसेसिंग के वार्ड में वार्ड प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि अच्छा खासा इसमें योग्यता भी मांग गया है, जैसा पोस्ट है वैसा योग्यता मांग गया है। वहीं पर अगर आप मुंशी के लिए आवेदन करेंगे तो 13,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगा, जिसमें मैट्रिक पास मांग गया है और साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, जो कि सभी को पता ही होता है। लेकिन दोस्तों इसमें अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया चौथे नंबर में देखेंगे तो बताया गया आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि बिहार का अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर बिहार से तो भी आवेदन करिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी भी राज्य से तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे। दूसरे नंबर बोला कि आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना एवं अच्छे चरित्र का भी होना चाहिए, यानी कि अगर आप आपका बॉडी लैंग्वेज है, मानसिक रूप से अगर सही है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे तो आवेदक जो सरकारी या सरकारी सेवा में है उसको छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजन निबंधित होना अनिवार्य होगा। इसके बारे में भी जानकारी देगा। परीक्षा शुल्क किसी प्रकार का इसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगने वाला है, यानी कि फ्री में आपका आवेदन भी होगा और फ्री में इसका सिलेक्शन भी होगा। कहीं पर भी आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें बोला गया कि यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की गई है तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है। यानी कि जो भी जानकारी दीजिएगा इसमें आवेदन करते समय सही तरीके से दीजिएगा। अगर आपको बाद में पता चलता है विभाग को तो आपको हटा भी दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी दिया गया है। छठे नंबर देखें तो बोला गया उपयुक्त सभी पूर्णतः संविदा पर आधारित है तथा यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, और अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो भी हम पोस्ट की जो बात कर रहे हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है 3 प्रकार का पोस्ट, ये कोई पोस्ट सरकारी नहीं है बल्कि संविदा आधारित ये जॉब है। ठीक है, मतलब 1 साल का इसमें जॉब रखा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा। हो सकता है कि बढ़ा दी जाए अगर आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल अभी लिखा नहीं गया कि बढ़ाया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और ना ही आप कोई सरकारी सेवक माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राधिकार के द्वारा किसी प्रकार के यात्रा भत्ता भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा रहो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजायाफ्त ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पति पत्नी ना हो, इसके बारे में भी ये जानकारी दिएगा। यानी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का मामला ना चलता हो वो जानकारी दिएगा। अच्छी तरीके से मतलब मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बोला कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा।
संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक विधि पत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर हस्ताक्षर एवं फोटो के साथ अपना जो भी इसमें डॉक्यूमेंट जो मांगे आपको, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वयं पाथा लिखित हुआ लिफाफा 22 रुपया के टिकट के साथ आवेदन निबंधित डाक स्पीड के माध्यम से हाथों हाथ या जिला नियोजनालय खगड़िया पुरानी कचहरी बेस्कोमान गोदाम रोड कृष्णपुरी बुलवा वार्ड नंबर 24 के पते पर आपको भेजना है। यानी जो भी दोस्तों इसका आवेदन जो प्रक्रिया हो ऑफलाइन माध्यम से होगा, जो कि डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, नहीं तो खुद आप जमा कर सकते हैं। कहाँ पे? तो जिला नियोजनालय खगड़िया पुरानी कचहरी बिस्कोमान गोदाम रोड कृष्णपुरी बुलाही वार्ड नंबर 24 के पते पर आपको भेजना होगा। ये डिटेल भी बताएगा दोस्तों। आप अपने जिला का देखेंगे तो आपको अपने जिला का मतलब ही इसमें नोटिफिकेशन होगा। ये केवल खगड़िया के हम बता रहे हैं, तो खगड़िया का डिटेल दिखलाई दे रहा है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ वैकेंसी आ भी चुकी है। आवेदन जमा करने का जो अंतिम तिथि बताया गया 20/9/2024 तक बताया गया, जो कि 5 बजे तक ही आवेदन होगा। उसके बाद आवेदन देंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसके बारे में क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको बताएंगे कि कहाँ से इसका फॉर्म भी मिलेगा। अगर बात करते हैं ऑफिस क्लर्क पद के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो इसमें 10वें जो लगेगा, उम्र प्रमाण हेतु 10वीं का मार्कशीट नहीं, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, और यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डीसीए केवाईपी या न्यूनतम 3 माह का कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। यानी कि डीसीए भी किए हैं या केवाईपी से किए हैं तो भी आप इसमें लगा सकते हैं ऑफिस क्लर्क के लिए, जिसमें बोला गया। और यदि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी टाइपिंग का कोर्स किया है उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, जिसके बारे में बताया गया। वहीं पर अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या दिया गया है, तो मैट्रिक का मार्कशीट है, आपका प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। वहीं पर अगर आप इस वाले यानी कि मुंशी के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें केवल आपको 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये आप समझ गए कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिएगा चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगा। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्ति अधिसूचना के ऑफिस क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर प्रथम स्तर के जिला नियोजनालय खगड़िया द्वारा अभ्यर्थी का चयन उनके स्नातक में प्राप्त अंकों के अनैच्छिक प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा, अगर 2 पोस्ट के लिए अलग रखा गया और 1 पोस्ट यानी कि मुंशी के लिए अलग रखा गया। जिससे कि अगर आप ऑफिस क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे तो प्रथम स्तर पर आपका जो भी जिला नियोजनालय से खगड़िया द्वारा अभ्यर्थी का जो चयन होगा उनका स्नातक में कितना अंक आया है उसके ऐच्छिक प्रमाण पत्र के आधार पर आपका चयन की जाएगी। कार्यालय अनुसार यानी मुंशी परिचारी के लिए पद प्रथम स्तर जिला नियोजनालय खगड़िया द्वारा अभ्यर्थी के चयन उनका मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा में आय प्राप्त के आधार पर की जाएगी। यानी तीनों जो वैकेंसी निकाली गई है आपके मार्क्स के आधार पर ही चयन किया जाएगा। जिनका मार्क्स ज्यादा रहेगा उनको चयन किया जाएगा। सब समझ लीजिएगा, इसके बारे में ये जानकारी देगा। अब आपको फॉर्म नीचे की ओर मिलेगा। इसमें बताया गया स्नातक में 70% भारित अनुपात यानी वेट रेशियो बताया गया। 80% इससे अधिक होगा तो आपको 70 अंक दिए जाएंगे। 70% अधिक या 80 से कम प्राप्त होगा तो 60 नंबर दिए जाएंगे, जो कि स्नातक के अंक के आधार पर इसमें बोला गया कितना अंक आपको दिए जाएंगे, जिसके बारे में बताएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपको आवेदन फॉर्म नीचे मिल जाएगा। उम्र सीमा के बारे में बताया गया कितना उम्र सीमा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैक्सिमम उम्र 40 दिया गया, किसी का 37, किसी का अलग अलग दिया गया है, तो जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से आवेदन फॉर्म होगा, जो कि यहाँ से आपको सबसे पहले आवेदक पद का नाम है, किस पद के लिए आप आवेदन करें उसका जानकारी भरिएगा। आवेदक का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, यहाँ पर फोटो एक चिपका लीजिएगा। इस तरीके से आपको फॉर्म भरकर जहाँ पे पाता है इसका बताएगा वहाँ पे आपको जमा कर देना। ये फॉर्म भी आपको भर देना है जो कि आप घोषणा कर रहे हैं, इसके बारे में ये जानकारी दिएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकाली गई है 1 वर्ष का निकाली गई, जो कि संविदा वैकेंसी है। जल्द से जल्द अगर आप आवेदन कर लीजिएगा। आप अपने जिले का भी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जिससे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, और यहाँ पाएंगे तो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और ई एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। ओके का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि हर रोज नोटिफिकेशन इस पर जारी किया जाता है, जो कि देख सकते 14 सितंबर के डेट में नोटिफिकेशन आया है। तो हर रोज वैकेंसी के रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि जो भी योजना चला जाता है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट का ऑप्शन में यानी पेज दूसरे नंबर पर पेज पर खोलेंगे तो इस तरीके से आएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा।
जो कि अलग अलग डेट का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, जो कि दरभंगा जिला में एक वैकेंसी निकाले गए उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। इस पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से चेक कर पाएंगे कि कौन से जिले में कौन सा वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।